Hello students, I myself Gurmeet Singh, Assistant Professor at ABSIT College of Engineering, Ghaziabad. Today my lecture is on data communication. This is the topic in the unit 2 embedded networking in the embedded system. Today I will take the first topic is data communication. जैसा कि मेरी पिछली क्लास के अंदर हमने देखा था किस तरीके से हाउ द डेटा इज ट्रेवलिंग बिटवीन द टू डिवाइसेस like sensor to microcontroller, from the microcontroller to the other device, then last from the microcontroller to display. It means the data is traveling. Data is traveling by two ways, by using the wire or by using the set of protocols. Protocols are the set of rules that is necessary for the communication between the two devices like the transmitter and receiver. From the transmitter the data is going and it is receiving by the other device that is on the other end. So there are the set of rules. So first topic, that is the data communication. It means the sharing the data between two electronic devices like microcontroller, sensor, memory, display. ये सारे जो टॉपिक, ये जो सारे डिवाइसेस हैं, ये एक एम्बेडेड सिस्टम का एक पार्ट है. एक एम्बेडेड सिस्टम को बनाने के लिए हमें सारी चीजें चाहिए. इनपुट में सेंसर भी चाहिए, माइक्रो कंट्रोलर भी चाहिए, वर्किंग के लिए, स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए, स्टोरिंग के लिए मेमोरी भी चाहिए, और डिस्प्ले के लिए हमें कुछ चाहिए एक्चुएटर, लास्ट स्टेज. तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो डेटा है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल हो रहा है. और ट्रेवलिंग के लिए हमारे पास कुछ वायर्स कनेक्टेड होंगी. जैसे मैंने यहाँ पर है, डेटा इज शेयरिंग बाय यूजिंग द वायर्स and a fixed set of protocols rules. Why data communication needed? To send sensor data to the microcontroller, to send output data to display or motor, to exchange data between two microcontroller. मतलब इस सब के अंदर अगर मैं देखूं तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कर रहा है और वो नेसेसरी है. डेटा अगर एक फिजिकल फॉर्म के अंदर कहीं पर है एनवायरनमेंट में, तो उसे वहां से चलकर सेंसर पे आना पड़ेगा. सेंसर से उसे प्रोसेस करवाने के लिए हम कहाँ लेके जाएंगे? माइक्रो कंट्रोलर. माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेस करेगा, माइक्रो कंट्रोलर से वो लास्ट स्टेज में रहेगा. इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हमारे पास या तो वायरलेस या फिर लैन कम्युनिकेशन यानी लाइन कम्युनिकेशन, वायर कम्युनिकेशन है हमारे पास, जिसके अंदर हम वायर की हेल्प से या बिना वायर की हेल्प से हम डेटा को क्या कर रहे हैं? ट्रेवल करवा रहे हैं. इसके बाद अगर हम इसमें और इंटरनली जाते हैं तो हमारे पास एक चीज आती है सीरियल बस कम्युनिकेशन. अगर मैं सीरियल बस कम्युनिकेशन की बात करता हूं तो इसके साथ एक चीज और भी है, पैरेलल बस कम्युनिकेशन. तो सीरियल बस कम्युनिकेशन में अगर देखूं तो एक एक बिट करके ट्रांसमीटर से रिसीवर में डेटा जाएगा. एक बिट, दूसरी बिट, फिर तीसरी बिट और सो ऑन. ये बिल्कुल वैसे अगर मैं एक प्रैक्टिकल रियल टाइम एग्जांपल लेता हूं तो हमारे पास जैसे रेलवे के ट्रैक है, तो रेलवे के ट्रैक के अंदर ट्रैक एक ही है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के लिए. तो ट्रेन टाइम मैनेजमेंट से क्या करती है? वन बाय वन करके हमारे पास जितने ट्रेन हैं उतने ट्रैक्स नहीं रहते. हमारे पास सिर्फ एक ट्रैक है और उस पे ही हम टाइम मैनेजमेंट से काम करते हैं. तो अगर इसकी बात करते हैं तो ये क्या रहता है? सीरियल बस कम्युनिकेशन. अगर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन की बात करता हूं तो मैं प्रेफरेबल किसको बोलता हूं? सीरियल बस कम्युनिकेशन को. ठीक है, और ये चीपेस्ट भी रहता है क्योंकि इसके अंदर एक्सपेंस क्या रहता है? कम रहता है. अगर मैं उतने ही ट्रैक, अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं, उतने ट्रैक बनाने के लिए एक्सपेंस भी बढ़ेगा और वो पॉसिबल भी नहीं रहता वो. तो अगर हम देखते हैं तो लाइक पीपल स्टैंडिंग इन वन लाइन एंड एंटरिंग अ डोर वन बाय वन, दिस इज द सीरियल बस कम्युनिकेशन. और पैरेलल की बात करते हैं तो पैरेलल के अंदर एक ही टाइम के अंदर अगर एक क्लॉक आने पर अगर हमारे पास 10 बिट्स हैं तो 10 बिट का डेटा ट्रांसमीटर से रिसीवर में शिफ्ट हो जाएगा. लेकिन इसके अंदर हमें अगर 10 बिट का है, अगर सीरियल बस कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो एक बिट एक क्लॉक पर, दूसरी बिट दूसरे क्लॉक पर, तीसरी बिट तीसरे क्लॉक, जितने बिट्स हैं उतनी क्लॉक पर वन बाय वन करके डेटा क्या होगा? शिफ्ट होगा, ट्रांसमीटर से रिसीवर साइड की तरफ जाएगा. अगर इसका थोड़ा सा मॉडल देखते हैं तो वायर, जैसे मैंने बोला कि एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन एक ट्रैक है, तो इसका मतलब है कि वायर भी तो एक ही होगी.
या नहीं, तो इसके अंदर वायर्स कम लगती हैं। और अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली या टेक्निकली समझते हैं तो सर्किट भी क्या होगा, उसका सिंपल होगा। कॉस्ट, जैसे मैं ट्रैक की बात भी कर रहा हूँ साथ साथ, उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट क्या रहेगी, अगर वायर कम है, सर्किट सिंपल है, तो कॉस्ट भी क्या रहेगी, कम रहेगी जो है। और इसको परफेक्ट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हमारा सीरियल बस कम्युनिकेशन सबसे प्रेफरेबल कम्युनिकेशन है। कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर इसके हम फीचर की बात करते हैं तो बिट बाय बिट ट्रांसफर, सेंड डेटा 1 बिट एट अ टाइम। जैसे मैंने बोला कि अगर क्लॉक आती है तो एक बिट सिक्वेंशियली ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ जाती जाएगी। वायर कम रहती हैं, एक या दो वायर रहती हैं। कॉम्प्लेक्सिटी भी अगर देखा जाए तो कम ही रहती है इसके अंदर, जैसे कि सिंप्लिसिटी की बात भी इसके साथ ही मैच करती है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए प्रेफरेबल है, वर्क बेटर देन द पैरेलल ओवर लॉन्ग वायर। अगर हम देखें, अगर लॉन्ग के लिए अगर इतनी वायर्स लगानी पड़ जाए तो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं रहता, ठीक है। और अगर बात रहती है चीपर की, तो ये लो कॉस्ट, मतलब ये चीज मैच कर रही है, चीपर है, ठीक है। वायर कम है, सिंपल सर्किट है, तो ये चीपर भी है, ठीक है। इसमें पिंस भी कम रहती है, वायर भी कम रहती है, और हार्डवेयर कॉस्ट और हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या रहती है, ये सिंपलर रहता है। और क्या रहता है, कॉस्ट वाइज भी वो रहता है, कम रहता है जो है। लेकिन अगर इसकी एक डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो एक एक बिट, अगर एक बिट जा रही है तो दूसरी बिट को उसके पीछे क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो उसके अंदर क्या रहता है कि थोड़ा सा कंपैरेटिवली क्या रहता है पैरेलल कम्युनिकेशन से, पैरेलल कम्युनिकेशन में हमने क्या देखा था कि एक ही टाइम के अंदर अगर 10 बिट है तो 10 की 10 बिट्स क्या हो जाएंगी, एक ही टाइम के अंदर ट्रांसमीटर से रिसीवर में चली जाएंगी। लेकिन इसके अंदर अगर इसकी बात करता हूं तो ये फीचर क्या रहता है, हम थोड़ा सा नेगेटिव है कि स्लोअर रहता है जो है, बट परफेक्ट। लेकिन अगर फायदे की बात करता हूं, बट परफेक्ट फॉर द स्मॉल डेटा एंड द रिलायबल यूज। अगर डेटा कम है और रिलायबिलिटी के मामले से मैं देखता हूं तो ये हमारे लिए क्या रहता है, सुटेबल रहता है जो है। ये हमारा था सीरियल बस कम्युनिकेशन जो है। अब हम बात करते हैं, हमारे पास 3 वेज है जिससे हम डेटा को क्या कर सकते हैं, वी कैन सेंड द डेटा फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू द रिसीवर। सबसे पहला वाला क्या होता है, सिंपलेक्स ट्रांसमिशन। सिंपलेक्स ट्रांसमिशन का मतलब क्या है कि इट इज गोइंग इन वन वे। अगर मैं कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं टीवी स्क्रीन पर अगर मैं कुछ रिमोट से कुछ प्रेस करता हूं तो टीवी क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंगली फंक्शन करेगा। मालूम वॉल्यूम मैं बढ़ा रहा हूं, वॉल्यूम कम कर रहा हूं, चैनल को इंक्रीज कर रहा हूं। क्या ऐसा भी होता है कि टीवी से भी कुछ आता है कि मैं चेंज नहीं होऊंगा, मतलब ये क्या है, ये वन वे कम्युनिकेशन है। तो सिंप्लेक्स के अंदर क्या है कि एक ही तरफ कमांड जा सकती है। इन सिंपलेक्स डेटा फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन लाइक अ वन वे स्ट्रीट। आप दोबारा उल्टा नहीं आ, जैसे स्क्रीन से दोबारा रिमोट के पास सिग्नल नहीं आ सकता, उसे फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो वर्किंग है, डिवाइस वर्किंग है, तो उसे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। द सेंडर ओनली सेंड, द रिसीवर ओनली रिसीव्स। सेंडर यानी रिमोट और रिसीवर हमारा टीवी स्क्रीन की बात चल रही थी, तो वो क्या कर रिसीव कर रहा है। तो इसका एग्जांपल जो है कीबोर्ड से कंप्यूटर, टीवी रिमोट टू टीवी, सेंसर सेंडिंग डेटा ओनली। तो इसके अंदर दोबारा वापसी जो रिसीविंग वाली है वो दोबारा उसके पास नहीं भेजेगी, यानी उसे सेंडर सेंड करेगा और रिसीवर क्या करेगा, रिसीव करेगा। अगर पॉइंट डायरेक्शन की बात करता हूं, अगर इसे मैं मोरल ऑफ द स्टोरी देखता हूं तो इट इज द वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन सेंडर इज सेंडिंग द डेटा टू द रिसीवर एंड रिसीवर इज ओनली रिसीविंग द डेटा। डिवाइसेस कैन नॉट टॉक टू ईच अदर बोथ वेज, दोनों के दोनों, ये एक तरीके का नेगेटिव है, दोनों बात नहीं कर सकते। और स्पीड क्या रहती है, डिपेंड ऑन द सेंडर। और थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस भी कहीं ना कहीं मैटर करता है। जैसे मैंने एग्जांपल रिमोट का लिया था, तो कहीं ना कहीं जितना मैं दूर जाता रहूंगा तो शायद उतनी डिस्टेंस पर वो काम भी नहीं कर पाएगा। तो कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं, ठीक है। तो इसके अंदर स्पीड क्या मैटर करती है, डिपेंड ऑन द सेंडर। अब हाफ डुप्लेक्स की बात करते हैं।
तो इसके अंदर क्या है, इसका जो एग्जांपल है हमारा वॉकी टॉकी है, इसके अंदर क्या होगा, या तो वो टॉक कर सकता है या लिसन कर सकता है, लेकिन दोनों चीजें इकट्ठी नहीं कर सकता। इन हाफ डुप्लेक्स डेटा कैन गो बोथ वे बट नॉट एट द सेम टाइम। बट नॉट एट द सेम मतलब अगर टॉक चल रही है, बातचीत चल रही है, या फिर लिसन की, अगर या तो बातचीत कर सकता है या लिसन कर सकता है, दोनों चीजें नहीं कर सकता। यानी इससे जो कमिंग वाली आ रही है जैसे फुल डुप्लेक्स, हम आज के टाइम के अंदर दोनों चीजें, हम बात भी कर रहे हैं, टॉक भी कर रहे हैं और लिसन भी कर रहे हैं, तो वो फुल डुप्लेक्स इससे कमिंग वाला है जो है। तो इसका जो एग्जांपल है जो हमने पहले भी देखा होगा वॉकी टॉकी है, व्हेन यू प्रेस द बटन यू स्पीक, व्हेन यू रिलीज यू लिसन। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, या तो टॉक है या फिर लिसन है। इसके कुछ की पॉइंट्स को चेक करते हैं। डायरेक्शन, तो टू वे बट नॉट एट द सेम टाइम। जैसे जा रहा है, अभी एक फिगर कमिंग टाइम, अभी कमिंग स्लाइड्स के अंदर फिगर देखते हैं इसके, उससे में ज्यादा क्लियर होगा किस तरीके से दोनों चीजें बट नॉट बट वन एट द टाइम। कम्युनिकेशन की बात करते हैं, सेंड और रिसीव बट नॉट टुगेदर। और डिवाइसेस की बात करते हैं, टेक टर्न टू टॉक। और डिवाइसेस में भी टर्न बाय टर्न वो क्या करेंगी, बातचीत करेंगी। और स्पीड क्या रहती है, स्लोअर देन द, यानी इससे जो कमिंग टाइप कमिंग वाला है ये हाफ डुप्लेक्स है, इससे जो कमिंग वाला है फुल डुप्लेक्स से क्या रहती है, क्योंकि दोनों चीजें तो इकट्ठी नहीं हो रही। अगर बातचीत कर रहे हैं ठीक है, या फिर क्या कर रहे हैं, लिसन कर रहे हैं, दोनों चीजें तो नहीं होती, तो स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी जो है। तो इसके ये सारे के सारे हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन के की पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम फुल डुप्लेक्स की, जो मतलब जो ड्रॉबैक्स थी उसके अंदर, उसको हमने यहाँ पर ओवरकम किया है। इन फुल डुप्लेक्स डेटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, यानी टॉक और लिसन, यानी टॉक मतलब स्पीक एंड लिसन एट द सेम टाइम। इट्स लाइक अ फोन कॉल। जैसे हम आज के टाइम में बात करते हैं, हमारा इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, लाइव एग्जांपल है हमारे पास है मोबाइल फोन कॉल, जिसके अंदर दोनों चीजें क्या कर सकते हैं, इकट्ठे करते हैं जो है। तो स्पीड भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, जो पिछले वाले में स्लो थी वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्या हो जाएगी, फास्टेस्ट हो जाएगी। जैसे डायरेक्शन की बात करते हैं, टू वे साइमल्टेनियसली वी कैन स्पीक वी कैन लिसन। कम्युनिकेशन की बात करते हैं, सेंड एंड रिसीव एट द सेम टाइम। और डिवाइसेस क्या है, दोनों बोथ ऑलवेज एक्टिव, वो भी एक्टिव है ये भी एक्टिव, मतलब वो भी स्पीक लिसन ये भी स्पीक लिसन। अगर हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, और स्पीड क्या रहता है इसका कंपैरेटिवली क्या रहता है, उससे बहुत ही फास्टेस्ट रहता है जो है। तो तीनों के अंदर हमारे जो तीनों मोड हैं, सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है, ये सबसे बेस्ट है। इसके अंदर हमारी जो एक तो स्पीड वाइज और हमारे जो डेटा ट्रांसमिशन वाइज जो हमारा है वो एक्टिवली ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमीटर टू रिसीवर होता है जो है। अगर एक सिंपलेक्स देखें, डायग्राम से देखें, तो यहां पर सेंडर सिर्फ सेंड करेगा, रिसीवर क्या करेगा। लेकिन यहां से यहां पर आप देख रहे होंगे कि वायर नहीं आ रही। इसका मतलब है कि यहां से जो मैंने एग्जांपल आप लोगों को बताया था कि इसके अंदर क्या है कि जो रिमोट कंट्रोल से जो डेटा जा रहा है स्क्रीन के लिए, अगर हम टीवी स्क्रीन की बात करते हैं तो ये हमारा रिमोट कंट्रोल है और ये हमारी टीवी स्क्रीन है। मतलब ये एक वन वे कम्युनिकेशन है, सेंडर ओनली सेंड एंड रिसीवर ओनली रिसीव। और यहां पर अगर बात करते हैं, सेकंड पार्ट हमारा क्या था, हाफ डुप्लेक्स का। तो हाफ डुप्लेक्स के अंदर अगर देख पा रहे हैं तो यहां पर एक सिंगल दिख रहा होगा यहां पर, यानी सेंड और रिसीव, सेंड और रिसीव। तो यानी दोनों चीजें साइमल्टेनियसली नहीं है। लेकिन इधर देखें तो ये वायर जो यहां पर कंबाइन हो रही थी, सिंगल में कन्वर्ट हो रही, तो यहां पर क्या होगी, वही चीज फुल डुप्लेक्स में सेपरेट होगी। यानी सेंडर सेंड भी कर रहा है, रिसीवर रिसीव भी कर रहा है, और दोबारा से यहाँ पर क्या हो रहा है, बैक कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये दोनों चीजें इसके अंदर स्पीक और लिसन वाली जो है इकट्ठा साइमल्टेनियसली हो रही है। तो ये वाला जो फुल डुप्लेक्स है बाकी दोनों के कंपैरेटिवली क्या है, बेटर है। बाकी मोड पे हम चलते हैं। इसके बाद हमारे पास तीन कमिंग स्लाइड्स में हमारे पास क्या है, रिकमेंडेड स्टैंडर्ड्स हैं, RS बोलते हैं। रिकमेंडेड स्टैंडर्ड्स हैं 232, 422, 485, वो उसके अंदर भी हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। लेकिन उसमें जाने से पहले हमें एक चीज और देखनी पड़ेगी कि सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होता है। अगर हम बात करते हैं सिंक्रोनस, मतलब हर जगह पे हमारे पास एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है। अगर हम बात करते हैं सिंक्रोनस की, तो सिंक्रोनस के अंदर ट्रांसमीटर रिसीवर के अंदर एक कॉमन क्लॉक लग रही है। क्या लग रही है, कॉमन क्लॉक लग रही है। मतलब डेटा उसके अंदर क्या जाएगा, फास्टेस्ट वे में जाएगा जो है सिंक्रोनस के अंदर।
और दूसरे एंड पे देखते हैं अगर हम एसिंक्रोनस के अंदर, उसके अंदर डेटा क्या जा रहा है, एकदम नहीं जाएगा। उसके अंदर डेटा क्या जाएगा, ट्रांसमीटर टू रिसीवर क्या जाएगा, स्टार्ट बिट स्टॉप बिट। यानी हमें अगर कोई कम्युनिकेशन करना है तो हम स्टार्ट बिट से इनिशिएट करेंगे और एंड क्या करेंगे, स्टॉप बिट से करेंगे। और उसके अंदर क्लॉक कॉमन ही रहती है। सिंक्रोनस के अंदर ट्रांसमीटर में अलग क्लॉक लगती है, रिसीवर में अलग, मतलब कोई कॉमन क्लॉक नहीं है। तो उसे हम देखते हैं सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या है। जैसे यहाँ पर सिंक्रोनस है, डेटा इज सेंट इन द कंटीन्यूअस स्ट्रीम एंड बोथ सेंडर एंड रिसीवर यूज द सेम क्लॉक टू स्ट्रीम। सबसे जो अहम पार्ट है इसका वो कि दोनों के अंदर क्या रहती है, कॉमन क्लॉक रहती है। Think of two people walking together while holding a rock. They both move step by step at the same speed. If one go faster or slower, they will trip. तो दोनों की स्पीड क्या रहनी चाहिए, जैसे इस एग्जांपल के मुताबिक तो रहनी चाहिए सेम स्पीड, क्योंकि हमने क्लॉक के साथ जुड़ा हुआ है। तो स्पीड ट्रांसमीटर से रिसीवर क्या रहेगी, कॉमन रहेगी, एक जैसी रहेगी। अगर आगे पीछे होंगे तो वो ट्रिप कर जाएगा ऑटोमेटिकली। दैट्स हाउ द सेंडर रिसीवर स्टे इन द सिंक इन द सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। अब इसके कुछ की पॉइंट्स भी हैं। बोथ साइड यूज द सेम टाइमिंग। अगर हमें यहाँ पर एक ब्लॉक बनाओ, एक ट्रांसमीटर का रिसीवर का बनाओ, तो दोनों के साथ क्या रही है, कॉमन क्लॉक है। इट इज फास्ट एंड एफिशिएंट फॉर द सेंडिंग लार्जर डेटा। अगर लार्जर डेटा की बात करते हैं तो ये हमारा क्या है, फास्टेस्ट है जो है। इससे हम फास्टेस्ट भी है और इसके अंदर क्या कर सकते हैं, लार्ज डेटा को हम सेंड कर सकते हैं। अब हमारे पास जैसे, क्योंकि ये सब कुछ हम यूज कहाँ कर रहे हैं, हम एम्बेडेड सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो एम्बेडेड सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं हमारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। जैसे मेमोरी की बात करते हैं, हार्ड ड्राइव, नेटवर्क कनेक्शन, उनके अंदर हम इस तरीके से सिंक्रोनस यूज कर सकते हैं। ठीक है, और भी मैंने यहाँ पर इथरनेट, यूएसबी, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इसके अंदर हम इन सबको हम सिंक्रोनस यूज करते हैं। लेकिन अब जो कमिंग वाला है उसके अंदर इस तरीके से डेटा नहीं जा रहा, क्योंकि कॉमन क्लॉक ही नहीं है। दोनों के ट्रांसमीटर रिसीवर की क्या है, क्लॉक अलग अलग है। अगर अलग अलग क्लॉक है तो कहीं ना कहीं फिर स्पीड भी कम होगी, स्पीड कम होगी, लेकिन उसमें कुछ और इस जो जिसमें नहीं है वहां पर है। वहां पर क्या है कि स्टार्ट बिट और स्टॉप बिट लगाई हुई है हमने सेंड करते वक्त। तो इसको हम एक बार देखते हैं। एसिंक्रोनस डेटा सेंड one character or byte at a time with the start and stop bit to tell when it begins or when it ends. स्टार्ट करने से पहले क्या होगा, ठीक है, स्टार्ट बिट आएगी। एंड करते वक्त क्या आएगा, एंड बिट आएगी। ठीक है, इसके अंदर जैसे मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे व्हाट्सएप, जैसे मैंने हेलो बोला तो ये एक तरीके की क्या है, स्टार्ट बिट है। ठीक है, फिर मैंने बाय कर दिया, वो मेरी क्या एक तरीके की स्टॉप बिट है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, डेटा को मैं सेंड कर सकता हूँ चंक्स के अंदर, वन लेटर और बाइट। ठीक है, नो शेयर क्लॉक इज इट। जैसे मैंने बोला कि कॉमन क्लॉक तो है ही नहीं है, ट्रांसमीटर की अपनी क्लॉक है, रिसीवर की अपनी क्लॉक है। ठीक है, और हर जब भी डेटा जाएगा हर बार क्या होगा, एक स्टार्ट बिट होगी और एक स्टॉप बिट होगी। और ये क्या है, इट इज स्लोअर बट सिंपलर एंड चीपर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर स्लो है तो सिंपलर है, क्योंकि सिंपलिसिटी, सर्किट वाइज कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बन पाती, तो सिंपलर हो जाता है। और सिंपलर कोई चीज होती है जिसमें हार्डवेयर ही कम लगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, चीपर भी हो जाएगा। गुड फॉर डिवाइसेस लाइक द कीबोर्ड, माउस, सीरियल पोर्ट्स, इन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं, एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसमिशन। अब एक कंपैरिजन देखते हैं दोनों के बीच का। जैसे अब यानी हम चीजें हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, तो ये दोनों का कंपैरिजन है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का, कि क्लॉक क्या थी। जैसे मैंने पहले बताया, क्लॉक क्या हो रही है, दोनों डिवाइसेस में सेम क्लॉक यूज हो रही है। इसमें कोई कॉमन क्लॉक नहीं है, कॉमन क्लॉक नहीं है, ट्रांसमीटर की अलग है और रिसीवर की अलग क्लॉक है। जो डेटा फ्लो इसमें कॉन्टिन्यूस डेटा जाएगा, इसमें लगातार डेटा जाएगा। और इसके अंदर क्या होगा, 1 बाइट डेटा, मतलब 1 बाइट मतलब 8 बिट एक टाइम में जा सकती है इसके अंदर। इसमें स्टार्ट स्टॉप की बात करते हैं तो सिंक्रोनस में तो ऐसी नेसेसिटी है ही नहीं, बस एक कॉमन क्लॉक की नेसेसिटी रहती है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं तो हर बाइट पर, यानी एक बार में अगर एक बाइट हम शेयर कर रहे हैं ट्रांसमिट रिसीवर, तो क्या चाहिए उस वक्त, अगर जब हम एक बाइट करते हैं तो हमें क्लॉक नहीं चाहिए, लेकिन क्या चाहिए, स्टार्ट और स्टॉप बिट चाहिए जो है। तो अगर स्पीड की बात करते हैं तो सिंक्रोनस तो फास्टर है ही है, क्योंकि इसके अंदर तो एक बार कॉन्ट्रेक्शन में डेटा जा ही नहीं रहा, तो उसकी स्पीड भी क्या रहेगी जो है, कम रहेगी जो है। कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर क्या रहती है, सिंक्रोनस में सर्किट कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहती है, ज्यादा रहती है, और ये क्या रहता है,
सिंपल रहता है जो है। अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं, ईथरनेट है, यूएसबी है, वो सारे हमारे सिंक्रोनस में काम करते हैं। और ये जो है एसिंक्रोनस के अंदर हमारा कीबोर्ड है, सीरियल पोर्ट है, ये सारे के सारे किस में काम करते हैं, एसिंक्रोनस में काम करते हैं। तो अपनी क्लास में आज इधर ही खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच।